अगर वही वो लोग मेरे जैसे टी शर्ट फाड़े, मारपीट की बात अलग होती है, मार रहा चल ठीक है, टी शर्ट और सलवार से क्या मैटर है उनका। यही सब चीज़ें थी सर, इसलिए मैंने कंप्लेंट की थी, पर कंप्लेंट करने कोई मतलब बना ही नहीं, कोई सुन नहीं रहा है। ये सब चीज़ें हुई थी। जब हमने पुलिस कंप्लेंट की तो उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं, बयान के नाम पे बस वो ड्रामेबाजी करी जा रही है। सर मेरे साथ तो जब मैं अपनी जॉब से घर आई तो मैं बाहर बैठी हुई थी, तो वो लोग मेरे घर में घुसे हुए थे, मेरे चाचा के रिलेटिव्स आए थे। तो हमें नहीं पता था, तो हमारे घर में ये था कि लड़ाई ज़मीन की वजह से हुई थी। तो उनको कहा गया था जब तक बंटवारा नहीं हो जाता आप लोगों ने नहीं आना है, पर उन लोगों ने नहीं मानी। वो लोग आए तो मेरे पेरेंट्स ने मना किया, दादी ने भी मना किया, दादी को वो लोग मारने लगे, चप्पल वगैरह, साला भी था, उन लोगों ने भी मारा। तब पापा छुड़ाने गए, इसी बीच में भीड़ इकट्ठी हो गई और मेरी चाची ने मेरा मुंह बंद किया, मेरा मुंह बंद कर दिया था उन लोगों ने। तो मैंने किसी एक लेडीज़ के हाथ पे दांत भी काटा था, मेरी शर्ट तक उन्होंने फाड़ दी थी, सलवार मैंने पहनी तो वो भी फाड़ दी थी, मेरे यहाँ पे चेस्ट के थोड़ा सा ऊपर पैर से खूब मार दो, सर दीवार में लड़ा दिया, बाल भी मेरे बहुत ज़्यादा तोड़ दिए उन्होंने। पुलिस सुनवाई नहीं कर रही है आपकी? कोई सुनवाई नहीं कर रही है। हम कितनी बार, 2 बार तो पुलिस स्टेशन होके आ चुके हैं, कोई कुछ नहीं कर रहा है। कंप्लेंट कब लिखाई थी आपने? कंप्लेंट हमने 12 नाइट को लिखाई थी, यही कोई 11 या फिर 12-1:30 बजे। कहाँ पे लिखवाई कंप्लेंट? कंगनवाल चौकी में लिखाई। 1:30 रात में रिपोर्ट दे गए हैं। हाँ, हॉस्पिटल से पर्चा कटवाया था, उन्होंने भी मेरी चोटें वगैरह देखी थी। फिर हमने वहाँ उसको ले जाके वहाँ पे चौकी में दिया, उन्होंने कहा कि सुबह आना, दरवाजे से ही उन्होंने मैं भगा दिया। फिर उसके बाद जब सुबह गए तो भी कोई सुनवाई नहीं हुई। अभी अब क्या मांग कर रहे हो? बस ये है सर कि जिन्होंने मेरे साथ किया है उनको पनिशमेंट तो मिलनी ही चाहिए। एटलीस्ट अभी मेरे साथ ये हुआ है, घर पे मेरे खुद के घर में ये हुआ है। अगर बाहर रास्ते चलते मेरे साथ कुछ होता तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा इस चीज़ का? अगर कल को कुछ हो जाए, अभी मेरे घर में तो रहना नहीं, जॉब वाले बंदे जॉब पे जाना है, रास्ते में कुछ हो जाता है, ये लोग कुछ करा देते हैं मेरे साथ, तो कौन जो चीज़ एक बार चली जाती है वो वापस थोड़ी होनी है सर। सर क्या हुआ आपके साथ? हमारे साथ ये हुआ सर कि हमारे जो है 2 भाई में, हम 75 गज के प्लाट में 3 भाई रहते थे। एक भाई मेरा गांव चला गया है, तो वो बोला भाई ऐसा करो मेरा हिस्सा हमको दे दीजिए। तो हम 2 भाई उसको मिल के देना था पैसा। हमारा भाई दूसरा वाला तैयार नहीं होता था। हमने कहा भाई ऐसा जब इस प्लाट को दोनों आदमी मतलब खरीद रहे हैं तो इसका आधा वो आधा कर दे, आधा तू दे दे पैसा, आधा मैं दे दूँ, आधी ज़मीन तू ले ले, आधी ज़मीन मैं ले लूँ। मगर वो इस बात तो तैयार ही नहीं होता था, कहता आधा आधा नहीं करेंगे, नीचे ऊपर कर लो। अगर हम नीचे ऊपर कर लेते हैं सर, कल को मुझे बेचना पड़े, 1-2 साल बाद मैं कैसे बेचूंगा? पल से हाथ से मारना शुरू किया। उसके बाद मैं मजबूर होकर जब देखा मेरी माँ को ज़्यादा मार रहे हैं, मैं लेके बाहर भागने लगा। जब बाहर भागने लगा मैं, तो उसी बीच में हमारी छोटी लड़की है, वो गेट के पास चली गई आगे भाग के, जब भगदड़ का माहौल बन गया। नहीं फिर अभी कंप्लेंट की है आपने? नहीं सर, वो तुम मौके की बात बता। अभी बताओ, अभी कंप्लेंट की है? अभी तो मैं सर वहाँ पे किया हूँ। कहाँ पे की है? 12 तारीख को कंगनवाल पुलिस चौकी में किया हूँ। तो उधर सुनवाई हो रही है आपकी? नहीं सर, कोई सुनवाई नहीं। 12 तारीख से मैं दिया हूँ कंप्लेन। उसके बाद वहाँ सिविल से भी पर्चा जो लाल वाला मिलता है उसको भी ले जाके दे दिया। जितने हमारे साथ मारपीट किए थे। पुलिस वाले क्या बोल रहे हैं? पुलिस वाले सब बोले कि चलो कोई बात नहीं, मैं बयान लेने आऊँगा। अभी तक कोई आया नहीं हमारे पास। एक 2 पुलिस वाले वहाँ आए भी थे, तो बोल रहे थे मैं हब्बोवाल का हूँ, तो लड़की के सर में चोट बहुत ज़्यादा लग गया है। अभी क्या मांग कर रहे हो आप? मांग हम करें सर, हमको न्याय हमें चाहिए। जो हमारे बच्चे को इस तरह बेकदर जानवर तरीके पीटे हैं, इसका न्याय दिलाइए सर, और हमें कुछ नहीं चाहिए।